वो 16 है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, और समकोण मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी दो भुजा समान है और एक कोण 90 डिग्री का है, तो क्या फोटो कुछ बाहर ऐसा बना देख रहा होगा? पानी ये आनी दोनों भुजा दिखा समान दे है, फिर और जब ये दोनों भुजा बना समान होती कामर है तो नू पाइथागोरस घूम तो थ्योरम फिर लगाओगे तो मेरे दोस्त इसे जो है वो √2a लिख दोगे, लिख दोगे। कभी भी चार समद्विबाहु मिनट समकोण कट त्रिभुज की जाए भुजा आप लोगों से पूछी जाती है तो उसकी भुजा जो होती है वो a √2a होती है, ठीक है। पढ़िएगा, उसका परिमाप जो दिया है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेटा परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो आप अगर तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, ए कॉमन ले दोगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा। तो क्या आप लोगों को जो है परिमाप वो 16 दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया हुआ है। अब आप एक चीज यहाँ से ये समझ के चलिएगा कि एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 + √2 हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। या तो आप क्वेश्चन को देख के ये लिख सकते हैं जी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते और उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये पहला तरीका है क्वेश्चन से बचने का। और अगर नंबर ही लाना चाहते हैं, मेंसुरेशन के दोनों क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो पहले खुद कोशिश करिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को समझना जरूर, बहुत प्यार से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब समझिए, अगर ये 2 + √2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। हो गया क्या डिवाइड में? अब अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूं, परिमेयकरण करूं, तो साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए। आपने गुणा भाग कर दिया मेरे दोस्त। यहां से आप लोग देखेंगे कि 16 की गुणा किस में हो जाएगी, 2 - √2 में होगी। और नीचे जब आप गुणा करेंगे तो a + b और a - b की आपस में गुणा करेंगे तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, -b² यानी √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 4 में से 2 गया 2, 2 से कटेगा, ये 8 बार कट जाएगा। क्या ये एक ही वैल्यू आ चुकी है? आ चुकी है। अब मेरे दोस्त आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप लोग एक बात जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि a² हो जाएगा। क्या ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा? यानी अभी हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आई है, एक ही वैल्यू आई है, जबकि मुझे जरूरत है a² की। तो क्या मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा? तो बस एक बार स्क्वायर कर दीजिए। आप कहोगे जी कैलकुलेशन बहुत है, तो इस क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 4 होगा, प्लस b का स्क्वायर 2 होगा, -2a भी जो है वो 4√2 हो जाएगा। होगा क्या? यहां से देखेंगे मेरे दोस्त 64, 4 और 2 6 - 4√2 हो जाएगा। और अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से बाहर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, 3 - √2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a² की वैल्यू हो जाएगी। अगर a² की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये एरिया यानी क्षेत्रफल की वैल्यू बन जाएगी। बनेगी क्या? काट दो, आंसर आ जाएगा 64, 3 - √2, 64 3 - √2। तो ये जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 64 3 यहां से क्या कॉमन लिया है, 6 - 4√2 है, 2 कॉमन ले लिया है, 3, अच्छा यहाँ 2√2 बचेगा, 2√2 बचेगा, तो 3 - 2√2 आएगा। सारे ही ऑप्शन गलत लिखा गया, 3 - 2√2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा